हेलो एवरीवन। और आज की क्लास में ये जो फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट ये चैप्टर है। इस चैप्टर के हमने कल की क्लास में पूरे पैसेज जो इम्पोर्टेंट थे वो करना सीखे थे। और आज की क्लास में हम बताएंगे आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो प्रोस का जो पेपर होता है, यानी कि पेपर जो फर्स्ट है, प्रश्न पत्र एक में पाठ्य पुस्तक इंग्लिश प्रोस के पाठों से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल हमें 2 क्वेश्चन के आंसर लगभग 30 शब्दों में लिखने होते हैं। और दोनों प्रश्नों के लिए यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 3 आते हैं करने के लिए, जिसमें एक चॉइस होती है और 2 हमें करने पड़ते हैं। 3 में से 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 2 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 2 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के हो गए। तो इसके लिए यूपी बोर्ड ने 4 मार्क्स डिसाइड किए हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इट्स इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। और इस क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट में से सिर्फ हमने 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लिए हुए हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन यही रहते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। और ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप बेटर तरीके से कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसके आंसर लिखे हैं ताकि बच्चे को आसानी से लर्न करने में सुविधा हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग, यानी कि लेखक कहाँ जा रहे थे। फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर ऐसे ना पूछकर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हु वॉज विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस, ऑथर का मतलब विलियम सी डगलस कौन थे। वेयर वॉज ही गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, और वह नई दिल्ली से कहाँ जा रहे थे। अब देखिए इसका आंसर। विलियम सी डगलस वॉज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विलियम सी डगलस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे ऑफ अमेरिका के। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू रानीखेत फ्रॉम न्यू दिल्ली, वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द राइटर ऑथर दोनों एक ही बात होती है। व्हाट डिड द राइटर, अगर राइटर ना पूछे ऑथर ना पूछे, इधर विलियम सी डगलस लगा दे तो भी चल जाएगा। एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि राइटर लिखो या ऑथर लिखो या विलियम सी डगलस ऑथर का नाम लिखो। तो व्हाट डिड द राइटर्स do to get a feel of the pulse of the nation। कल के पैसेज में ये पैसेज आया भी था और मैंने कहा था कि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बन गए ना। अब देखिए, भारत की जनता के मनोभावों को जानने के लिए लेखक ने क्या किया। आंसर देखिए, इन ऑर्डर टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि भारत की जनता के मनोभावों को, उनकी भावनाओं को जानने के लिए द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, लेखक अपनी यात्रा में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा में, एंड टॉक टू द पीपल अबाउट द वर्ल्ड अफेयर एंड द मेजर न्यूज़ टॉपिक, तथा लोगों के वैश्विक गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे और क्यों। पता है, जो शरणार्थी बच्चे थे वही टोकरियाँ बेच रहे थे। अच्छा, क्यों बेच रहे थे। अपना जीवन यापन करने के लिए वो टोकरियाँ बेचते थे। आप अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट एज दे नीड टू अर्न मनी टू हेल्प देयर पेरेंट्स एंड दे हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू सेल सच टाइप ऑफ थिंग्स। शरणार्थी बच्चे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे क्योंकि वो कमाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास इसके अलावा कोई और उपाय था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोटस और द ऑथर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, डिसेंड लाइक लोटस का मतलब होता है टिड्डियों की तरह।
तो बच्चों ने लेखक को टिड्डियों की तरह क्यों घेर लिया था? देखिए इसका आंसर, द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट। क्यों घेर लिया था? क्योंकि वो सभी अपनी अपनी टोकरियाँ बेचना चाहते थे, इसलिए लेखक को घेर के खड़े हो गए थे। सुनिए अब, द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर एज ही अपियर टू दैम। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, एज ए रिच इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज के रूप में, हु कुड बाय देयर आर्टिकल्स इजली। बच्चों ने लेखक को टिड्डियों की तरह घेर लिया क्योंकि उन्हें लेखक में एक अमीर अंग्रेज नजर आया जो आसानी से उनकी वस्तुएं खरीद सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अट्रैक्टेड द ऑथर मोस्ट इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट स्टेशन एंड हाउ। बच्चों के समूह में से सबसे अधिक लेखक का ध्यान किसने आकर्षित किया और कैसे? तो कल के पैसेज में हमने देखा था, जब हमने चैप्टर की हिंदी पढ़ी थी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स किसका था? 9 साल की बच्ची थी जिसने पैसा लेने से मना कर दिया था। 9 साल की बच्ची, उसके कैरेक्टर को लेखक बहुत अट्रैक्ट हुआ था। देखिए आंसर, A beautiful little girl attracted the author most in the group of children as she appealed and pleaded in the manner which could wring any heart. बच्चों के समूह में से एक सुंदर छोटी लड़की ने लेखक का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया क्योंकि उसने इस तरीके से आग्रह किया कि किसी का भी हृदय पिघल सकता था, विचलित हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why was the author highly impressed by the conduct of the little girl in the lesson? A girl with a basket, यानी कि A girl with a basket पार्ट में छोटी लड़की के व्यवहार ने लेखक को इतना प्रभावित क्यों किया? देखिए आंसर, क्यों किया था? याद है ना, जब चैप्टर को जो हमने पढ़ाया था, कल पैसेज भी पढ़ाए थे, उसमें हिंदी बताई थी। क्यों किया था? क्योंकि लेखक ने उसकी मदद करना चाहिए, उसको पैसा देना चाहता लेखक ने, लेकिन उसकी टोकरी नहीं खरीदना चाहता था। तो लड़की ने क्या कहा कि मैं टोकरी के बदले ही पैसा लूँगी, अदरवाइज़ पैसा लूँगी नहीं। तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर लेखक बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया था। फिर उसको राजी राजी गैर राजी उसकी टोकरी खरीदनी पड़ी थी। तो देखिए, द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। लेखक लड़की के स्वाभिमान और शालीनता से बहुत प्रभावित हुए। क्यों हुए? बाय द प्राइड, यानी कि बाय द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द गर्ल हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी पुअर डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथर टिप एंड रिटर्न इट। जिसने बहुत गरीब होने के बावजूद लेखक के द्वारा दिए गए दान को अस्वीकार करते हुए उसे वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What forced the writer to buy the little girl's basket? छोटी लड़की से टोकरी खरीदने के लिए लेखक को कैसे बाध्य होना पड़ा? देखिए आंसर, The writer was impressed by her gracious to return the money and self-respect, dignity, decency and honesty of the little girl forced the writer to buy her basket. यानी कि लेखक लड़की द्वारा शालीनता से उसके धन को वापस किए जाने से प्रभावित थे तथा छोटी लड़की के आत्मसम्मान, गरिमा, शालीनता तथा ईमानदारी के कारण लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक गाइस हमने जितने भी क्वेश्चन के आंसर जो हमने सीखे, आपने देखा होगा कि कल जो हमने पैसेज जो बनाना सिखाए थे, उन्हीं पैसेज जो पैसेज बनाना सीखे थे, उसी पैसेज से रिलेटेड सारे आंसर मिल रहे हैं ना आपको। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में पैसेज की गड़बड़ी करता है या पैसेज रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बना पाता है, तो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करो ना, तो बस वही लर्न किया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन अपने एक्सप्लेनेशन में जाके लिखे आना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इट्स ए ट्रिक टू गेट द गुड मार्क्स इन एक्सप्लेनेशन। ये ट्रिक हर कोई नहीं बताता, वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आप पैसेज करना सीखो तो सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए।
चैप्टर की हिंदी समझ में आनी चाहिए और थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर आती है, ग्रामर में कुछ मत सीखो, बस हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख लो। पूरा फर्स्ट पेपर अपने आप कर आओगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से ये वाला पैसेज आया है बनाने के लिए। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस। प्रधानमंत्री को विलियम सी डगलस द्वारा कौन सी कहानी सुनाई गई? सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम सी डगलस नरेटेड माने सुनाना, नरेटेड, टेल भी कर सकते हो आप यहाँ पे। विलियम सी डगलस नरेटेड द स्टोरी ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल टू द प्राइम मिनिस्टर। विलियम सी डगलस ने प्रधानमंत्री को उस छोटी लड़की की कहानी सुनाई। ही टोल्ड him that the girl gave him a glimpse माने झलक, glimpse of the people of India। लेखक ने प्रधानमंत्री को बताया कि उस लड़की ने उन्हें भारत में लोगों के स्वाभिमान की एक झलक दिखाई दी। Who had self respect, pride and dignity, जो आत्मसम्मान, गौरव एवं गरिमा के साथ जीते हैं। तो गाइस, जिस तरह से हम आपके इस लॉकडाउन में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं आपको घर बैठे बैठे, तो कम से कम आप कमेंट के थ्रू बता तो सकते हैं हमें कि हमारी क्लास से आपकी पढ़ाई कितनी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये क्लास, हमारे द्वारा दी गई क्लास आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। और अगर हेल्पफुल है तो आपके जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचाने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कल शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट।